हेलो माय स्वीट बीटीएस आर्मी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आर्मी, अगर हमारे बीटीएस मेंबर्स हम इंडियन आर्मीज के लिए कोई छोटे सा काम भी कर देते हैं तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो आज आपको खुश करने के लिए मैं बहुत ही बड़ी सी न्यूज़ लेकर के आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे हमारे आरएम ने हम इंडियन आर्मीज को बहुत ही बड़ा सरप्राइज दे डाला अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि आरएम ने जो व्यूवर्स पे लेटर पोस्ट किया था उसका हिंदी मीनिंग क्या है। चलिए सब कुछ बहुत अच्छे से और डिटेल में जानते हैं। पर आर्मी, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर हिट कर दीजिएगा, जिससे इसी तरीके के अच्छे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आर्मी, हमारे आरएम ने 1 फरवरी को अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड किया और साथ में ये फोटो लगाई जिसके ऊपर लिखा था कि आरएम अब सर्जेंट बन चुके हैं, जिससे आर्मी काफी ज्यादा खुश हुई। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तो आरएम की इस फोटो को देखकर हुई। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज को नोटिस कर लिया हो, लेकिन मेरा तो काम है ना आपको बताना। इस फोटो में आपको ये जो साइन दिख रहा है ना, इसे स्वास्तिक कहते हैं। ये इंडियन आर्मी एंड हिंदुओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साइन है। आरएम ने जैसे ही अपनी इस फोटो को इंस्टाग्राम पे लगाया, इंडियन आर्मी तो खुशी के मारे एकदम उछक ही पड़ी। आर्मी कहती है कि आरएम इंडियन आर्मी के लिए करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज तो आरएम की ड्रेस पे स्वास्तिक का दिखना कुछ अलग ही बात कहता है। ऐसा नहीं है कि कोरिया में सार्जेंट के पद पर होने पर ये ड्रेस मिलती है, यानी कि ये कॉमन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट ये आरएम के पास है तो इसका साइन का मतलब क्या होना चाहिए ये तो हम सबको नहीं पता, बट इतना ज़रूर पता है ये साइन स्वास्तिक है और हिंदुओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइन है। तो इंडियन आर्मी एंड हिंदू आर्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारे आरएम को शायद हिंदुज़्म के बारे में कुछ अता पता होगा। एंड मैं खुद एक हिंदू हूँ, इसलिए मुझे भी ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे एक धार्मिक चिन्ह को आरएम अपने सीने से लगाए हुए हैं। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आखिर आपको ये बात कैसी लगी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं आरएम के व्यूवर्स लेटर की। आरएम ने इंस्टाग्राम के अलावा व्यूवर्स पे भी एक लेटर को पोस्ट किया था। ये लेटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ आखिर आरएम ने क्या कहा अपनी आर्मी से। आरएम लिखते हैं, आप सभी को नमस्कार, जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ। क्या आपने सियोल का आनंद लिया? क्या आपने टेटोग्युप खाया? ये एक फूड है। आरएम कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुँचा, लेकिन कोरियाई एज के हिसाब से मैं 32 इयर्स का हो चुका हूँ। मैं खुद इस बात पर जोर देते हुए देखता हूँ कि मैं इंटरनेशनल एज के हिसाब से 30 का हूँ और मुझे लगता है कि अब मैं एक बूढ़ा चाचा बन गया हूँ। आगे आरएम कहते हैं, आप सबको नया साल मुबारक हो। चूँकि मैं ईयर के स्टार्टिंग में आपको विशेष देना भूल गया था। आज मैं किम नामचुन आखिरकार एक सर्जेंट हूँ, सार्जेंट किम। सभी को समय से पहले पदोन्नति मिल रही है, इसलिए मुझे लगता है कि हम चारों अब संभवतः सार्जेंट हैं। मुझे गर्व है, लेकिन जाहिर है वे कहते हैं कि यहीं से सैन्य जीवन वास्तव में शुरू होता है। फिर भी मैं वास्तव में खुश हूँ क्योंकि मेरी अगली पदोन्नति सिविलियन के रूप में होगी। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं एक सार्जेंट हूँ। पदोन्नति मतलब कि आपका प्रमोशन, मतलब आरएम का प्रमोशन हो चुका है और आप एक सार्जेंट बन गए हैं। और आरएम जिन चारों की बात कर रहे हैं उनमें आरएम खुद, साथ में जिमिन, वी और जंगकुक हैं। मतलब अब चारों को ही प्रमोशन मिल रहा है और सब लोग अपने यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। इन्हीं के बारे में आरएम बता रहे हैं। आगे आरएम कहते हैं, मुझे याद है जब मैं पहली बार भर्ती हुआ था तो प्रशिक्षण शिविर में, यानी कि ट्रेनिंग कैंप में, मुझे सभी प्रशिक्षकों और बेस कैंप में मुझे नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा था, क्या तुम्हें सच में लगता है कि 2025 आ रहा है? 2025 कभी भी जल्दी नहीं आएगा। 2025 आपके सपने में भी जल्दी नहीं आएगा। और फिर भी यह एक आश्चर्यजनक है, लेकिन समय वास्तव में बीतता है। मुझे लगा कि ऐसा लग रहा है कि 2 साल से अधिक समय बीत चुका है और इसलिए मैं भी अपने जूनियर्स के लिए यही कह रहा हूँ, मेरे दोस्त, 2026 क्या तुम सच में? हाँ, यह बचकाना है, मुझे इसकी जानकारी है। मेरी उम्र के हिसाब से अभिनय करो, मैं नहीं चाहता। 2024 कई मायनों में एक असाधारण वर्ष था। अच्छा था, बुरा था, मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से एक ऐसी घटना है जिसे मैं लंबे समय तक याद रखूंगा। आपके लिए यह कैसा था? मेरे लिए मुझे लगता है कि 2 सदस्यों को बाहर निकलना, बहुत समर्थन देते हुए देखकर मुझे जलन और राहत महसूस हुई। एक नागरिक होना सबसे अच्छा है।
जब मैं नागरिक किम नामजून के रूप में वापस लौटूंगा तो मेरे पास बहुत सी बातें होंगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनमें वे बातें भी शामिल हैं जिनके बारे में अभी बात करना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मुझे किसी समय अपने तरीके से उनके बारे में आपको बताना होगा। जब भी मुझे नींद नहीं आती है और मैं रात में भटकता रहता हूँ तो हमेशा मैं इसके बारे में सोचता रहता हूँ, यह बीत जाएगा ज़रूर। 10 जून आ रहा है, मैं तब ज़रूर हंसूंगा, बस ऐसे ही हंसना है। फरवरी आ चुकी है, अभी करीब 4 महीना बाकी है और जब मार्च आएगा तो मैं 100 दिन के बिंदु पर हो जाऊंगा। हमेशा की तरह मैं यहाँ रहूँगा, कसरत करूँगा, बैंड में बजाऊँगा, संगीत सुनूंगा और फिल्में देखूँगा और सप्ताह के अंत पर सीखूँगा। वापस जाने की तैयारी करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ रहेंगे। सार्जेंट के पद पर पदोन्नति के अवसर पर मैंने अपना सिर मुंडवा लिया है। मैंने एक तस्वीर भी लगाई है और ये तस्वीर मेरे सिर मुंडवाने से पहले की है। खैर कोई बात नहीं, जैसे जैसे काम चल रहा है इसीलिए ज़्यादा चिंता मत करो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो आर्मी, आई होप आपको आरएम का ये लेटर हिंदी में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आरएम ने ये लेटर बहुत अच्छा लिखा है, मुझे तो ये लेटर बहुत अच्छा लगा। एंड आपको ये लेटर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आरएम ने अपनी फीलिंग अपनी आर्मी के लिए कन्फेस कर दी है। सच में आरएम अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम आर्मी के सामने रख देते हैं। सो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वो फोटो ज़रूर दिखा देती हूँ जो आरएम ने अपने पोस्ट के साथ में अपलोड की थी। यही है वो फोटो जो आरएम ने व्यूअर्स पर अपने लेटर के साथ में पोस्ट की थी, बट ये फोटो आरएम के बाल कटने से पहले की है।